दीपिका, कौन कौन से पेपर सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम था? कौन कौन से पेपर? मेरा आज मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड का था। अच्छा, तो उसमें क्या क्या देखने को ज़्यादा मिला? GAT में लाइक करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, रीजनिंग ज़्यादा थी या क्या हिस्ट्री था? में डेट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, वो थोड़ा अनोइंग हो गया था, बाकी तो सही आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन थे या फिर नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन थे? थोड़ा और lengthy था। आपने बोला उसके अलावा कौन सा आपका एग्जाम था? मैथ्स का। तो मैथ्स का कैसे रहा है? मैथ्स का अच्छा रहा है। मैथ्स का मतलब कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड कर दो एक बारी। ऐसे मैट्रिसेस, मैट्रिसेस थे और उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल कैसे गया है आपका? मेरा ठीक गया। तो कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? अभी तो IPA मिल रहा है बहुत। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सानवी, तो सबसे पहले एग्जाम खत्म हो चुका है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम था? मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड था। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या देखने को मिला? अफेयर्स ज़्यादा थे या फिर करंट अफेयर्स एंड हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा लगा एज कम्पेयर टू द मैथमेटिकल पोर्शन। कैट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैथ्स लेंदी था, बट हो गया। और इसके अलावा आपका कौन सा पेपर था? बस अभी तो यही गैट का एग्जाम था और मैथ्स का। मैथ्स का कैसे रहा? मतलब क्या पोर्शन, मतलब किन किन चैप्टर्स प्रोवाइड कर दो कुछ, मतलब क्या क्या ज़्यादा थे? Matrices वगैरह। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कैलकुलस दिखा है। मेजरली तो ये दोनों थे, वेक्टर्स भी था। ये 3 मेजर प्रोपोर्शन कर रहे थे। मतलब ये कह सकते हैं कि NCERT को बेस बना के आप आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आपने अपनी तैयारी कैसी करी? टेस्ट वगैरह दिए थे? या लाइक आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE, तो उससे ज़्यादा अच्छा हो रखा था प्रैक्टिस पहले। अच्छा। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? मंजली। और दूसरे स्टूडेंट भी हमारे पास। हरिओम। तो आप दोनों कहाँ से आए हैं? मैं बिजवासन, गुड़गांव, हरियाणा। ओके, और आप? सोनीपत। दोनों मतलब हरियाणा से हैं। सबसे पहले तो आपका कौन कौन सा पेपर था? GT और इंग्लिश। GAT और इंग्लिश का? इंग्लिश और पॉल साइंस। इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले तो कैसा एग्जाम था और सब कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करो, क्या क्या पूछा गया? मतलब मॉडरेट था दोनों का लेवल। इंग्लिश पैसेज इजी थे। आपका? नॉर्मली पेपर था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी था, ज़्यादा वो टफ लैंग्वेज नहीं थी कि हमें मुश्किल लोग करने के लिए अच्छा था। तो कैसा रहा रिजल्ट आप लोग का? अच्छा था, 82 पॉइंट पर। 82 पॉइंट बस। 72। ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एम्स नर्सिंग एग्जाम, सो अच्छा, वही okay. उसी के बेस पे नीट पढ़ दिया रही था थी। आपने? नहीं, मुझे AFMC का एग्जाम देना है। अच्छा, okay. जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या कहोगे? प्रॉपर 12 बेस था जो भी था। इंग्लिश भी बेसिक थी, इंग्लिश में ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा। पैसेज भी इजी थे। मैंने तो तैयारी जैसे कम की थी, तो मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये जो पढ़ के आएगा उसके लिए अच्छा है, इजी पेपर ज़्यादा मुश्किल होता। कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा पानीपत। हरियाणा पानीपत से आए हो। तो एग्जाम था किस सब्जेक्ट का? GAT और इंग्लिश। GAT और इंग्लिश। तो क्या क्या देखने को मिला इंग्लिश में? इंग्लिश में तो मोस्टली रीअरेंज थे ज़्यादा, और कॉम्प्रिहेंशंस थे, और वो क्या वगैरह? वो कैप भी थी, वो ठीक थी। हाँ, तो ओवरऑल कैसा था आपका एग्जाम? ठीक था, मीडियम, इतना हार्ड नहीं था। और गैट का एग्जाम जो था वो कैसे, उसमें से अफेयर्स ज़्यादा थे या डेट्स? नहीं, डेट्स नहीं थी स्पेसिफिक, नॉर्मल क्वेश्चंस थे। नॉर्मल क्वेश्चन थे। हाँ। और कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो? DU में। DU में। क्या एम रखा है कि कितना आ जाएगा आपका? किस में? इनमें के तो ओवरऑल तो पता नहीं। कोई वो नहीं है। ठीक है, और तैयारी कैसे करी आपने? स्ट्रेटेजी क्या थी? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और फोकस किया। हाँ जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? परिधि, परिधि कहाँ से आए हो? गुड़गांव। तो CUET का एग्जाम था, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? मैथ्स एंड GAT। मैथ्स एंड GAT का एग्जाम था। तो मैथ्स में क्या क्या देखने को मिला और GAT में क्या क्या देखने को मिला? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन थे या मतलब? मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, और मैथ्स में बेसिकली इंटीग्रेशन मोस्टली ज़्यादा था। एंड तैयारी कैसी करी है? मॉक टेस्ट दिए थे? मॉक टेस्ट तो नहीं, मैंने मतलब एक मेरे पास बुक थी ऑल इन वन, जिसमें से मैंने सारे पढ़े थे। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी पे फोकस किया है। ठीक है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी वगैरह टारगेट कर रहे हो? अभी तो दिल्ली की मोस्टली यूनिवर्सिटीज टारगेट है। दिल्ली की? हाँ दिल्ली जी। क्यों, मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज क्यों? मोस्टली उनमें प्लेसमेंट ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हो पाते। प्लेसमेंट फोकस है।